मंडी में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री की एक शाम कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम। सीएम बोले कर्मचारियों के सहयोग के बिना नहीं चल सकती सरकार। प्रदेश कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। मुख्यमंत्री पर एक बार फिर हमलावर हुए ठाकुर कौल सिंह। बोले सीएम कांग्रेस के नेताओं को पैसे का लालच देकर भाजपा में कर रहे शामिल। जयराम जी को पता है मंडी में उनको सबसे ज्यादा खतरा ठाकुर कौल सिंह से। हिमाचल में सभी राजनीतिक दल जनता के बीच सक्रिय। प्रकाश भूटानी ने बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। भूटानी ने विधानसभा उपाध्यक्ष को वायरल हुई ऑडियो पर भी घेरा। और मंडी के पटल मैदान में आज से अग्निवीर भर्ती रैली हुई शुरू। पहले दिन भर्ती में 1576 युवाओं ने पूरे जोश के साथ लिया भाग। शनिवार को अग्निवीर भर्ती में जोगिंद्रनगर और धर्मपुर के युवा लेंगे भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24x7। मैं हूं जनीशा। मंडी के विपाशा सदन में हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की मंडी जिला इकाई द्वारा मुख्यमंत्री की एक शाम मंडी के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जहां कर्मचारियों का सरकार का सहयोग देने का आभार जताया, उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हम कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडी के विपाशा सदन में हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की मंडी जिला इकाई द्वारा मुख्यमंत्री की एक शाम मंडी के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां हिमाचल में सरकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में कर्मचारियों का अहम योगदान रहता है। कर्मचारियों के सहयोग के बिना ना तो कोई सरकार बनती है, ना ही सरकार चलती है और ना ही उनके सहयोग के बिना प्रदेश में सरकार का गठन हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो हिमाचल में कर्मचारियों का नंबर सबसे ज्यादा है, इसलिए कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के मसले के समाधान के लिए हमने प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में भी आप लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने मंच से दावा किया कि आने वाले समय में फिर भाजपा की सरकार बनेगी और कोई कमी रहेगी तो उसे आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारा काम करने का तरीका अलग है। लोग कहते हैं कि जयराम शरीफ आदमी है, लेकिन सरकार शराफत से नहीं चलती। मुझे कर्मचारियों की बात न सुनने की सलाह दी गई, लेकिन उनकी बात सुनना मेरा दायित्व है। डंडे से आप 1 दिन 2 दिन काम करवा सकते हैं, 1 साल तक काम करवा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक डंडा नहीं चलता। उन्होंने कहा कि सराश में कई कर्मचारियों ने सरकार को सहयोग देने की बात भी कही है। देखो, कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए। और मैं ये मानता हूं कि हम चाहे जितनी मर्जी योजनाएं बना लें, जितनी मर्जी अच्छी योजनाएं बनाएं, जब तक कर्मचारी अधिकारी उनको एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपनी भूमिका ठीक प्रकार से नहीं निभाते हैं, तब तक के लिए जो समाज के जिस वर्ग के लिए हमने लाभ देना है या विकास कार्य को जिसको हमने गति देनी है, वो सारी चीजें आगे नहीं बढ़ पाती है। इसलिए कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और खासतौर से हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कर्मचारियों की बात कहें तो उसमें हमको इस बात को स्वीकार करना होगा कि हिमाचल प्रदेश में पूरे देश के पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से कर्मचारियों की अगर संख्या है तो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और इसलिए उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी है। हमने कर्मचारियों के समय समय पर जो इश्यूज थे उनका समाधान करने की दृष्टि से कदम उठाए हैं और उसमें हम सफल भी हुए हैं। और सभी मसले जो होते हैं कर्मचारियों के, उनका समाधान कई बार हो भी नहीं पाता है, कुछ होते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। जो हमने उचित समझा है वो हमने काफी हद तक कर दी। कुछ चीजों के लेकर के हमारा प्रयास है कि हम जल्दी उनका समाधान करने के लिए हम काम कर सकें। लेकिन इतना जरूर है कि हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भी कर्मचारियों का सहयोग हमको हर कदम पर मिला है। आज भी अगर कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि एक अच्छा नंबर कर्मचारियों का पूरे जिले भर से यहाँ एकत्रित हुआ था, जिन्होंने ये कहा कि हमारे मसले हैं एक जगह, उसके लिए हमारी मांग हमेशा रहेगी आपके साथ, लेकिन उसके बावजूद हम आपके साथ हैं मिलकर के काम करने के लिए आने वाले समय में। देखिए, कर्मचारियों की मैंने कहा कि उनकी एक मांग है, उसके लिए हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि कर्मचारियों को मांग करने का अधिकार नहीं, उनको अधिकार है अपनी बात कहने का। लेकिन उसकी दृष्टि से कांग्रेस वाले उस समस्या का समाधान कर पाएंगे इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। इस बात को स्पष्ट होने की आवश्यकता है। जिन राज्यों में उन्होंने घोषणा कर रखी है वहां पर उन राज्यों में भी कर्मचारियों के ओपीएस के मसले सेटल हुए, ऐसा थोड़ी है।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर एक बार फिर हमलावर हुए। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर कांग्रेस को कुनबा बचाना मुश्किल है तो आप कांग्रेस के नेताओं को पैसे का लालच देकर अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम जी को पता है कि मंडी में उनको सबसे ज्यादा खतरा ठाकुर कौल सिंह से है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर एक बार फिर हमलावर हुए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि कांग्रेस को अपना कुनबा बचाना मुश्किल है। अगर कांग्रेस को कुनबा बचाना मुश्किल है तो आप कांग्रेस के नेताओं को पैसे का लालच दे करके अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम जी को पता है कि मंडी में उनको सबसे ज्यादा खतरा ठाकुर कौल सिंह से है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के वे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जहां भी मंडी जिला के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो मेरा नाम ही लेते हैं। कौल सिंह ने कहा कि जयराम जी आप मुख्यमंत्री के नाते सराज से बाहर नहीं निकल सके हैं, केवल सराज का ही विकास किया है। हिमाचल को छोड़िए, मंडी के 8 विधानसभा क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है और यही 8 विधानसभा क्षेत्र के लोग आने वाले चुनाव में आपको जवाब देंगे। मंडी में जहां कांग्रेस पार्टी 8 विधानसभा सीट जीतेगी, वहीं हिमाचल में 50 सीटों पर कब्जा करेगी और सरकार बनाएगी। मैं जयराम जी को ये पूछना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस को पुनः बचाना मुश्किल है तो आप कांग्रेस के नेताओं को पैसे देकर के, लालच देकर के क्यों अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और जयराम जी को पता है कि अगर मंडी में उनसे सबसे ज्यादा खतरा है तो ठाकुर कौल सिंह से है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी का मैं हूँ। इसलिए हर जगह जहां भी मंडी जिले में जाते हैं मेरा नाम ही लेते हैं और किसी का नाम उनको पसंद नजर नहीं आता। इसलिए जयराम जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, जयराम जी आप मुख्यमंत्री के नाते आप सराज से बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ सराज का ही आपने विकास किया है, बाकी हिमाचल का छोड़िए, मंडी जिले के 8 कंस्टिट्यूंसी को पूरी तरह आपने नजरअंदाज किया है। तो 8 कंस्टिट्यूंसी के लोग जो है आप आने वाले चुनाव में आपको पूरा जवाब देंगे और 8 सीटें कांग्रेस पार्टी की मंडी जिले में जीतेगी और हिमाचल प्रदेश में 50 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। टिकट पर संकट को लेकर पूछे गए सवाल पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ मीडिया के लोग झूठी अफवाह फैला रहे थे कि मेरा टिकट संकट में है, लेकिन द्रंग विधानसभा क्षेत्र से टिकट मुझे ही दिया गया है। मैंने 8 बार विधानसभा का चुनाव जीता, 4 बार मंत्री रहा, विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा और प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा और ऐसे में टिकट को लेकर हाईकमान ने कोई शंका जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि आश्रय शर्मा ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगा था। ये अच्छा हुआ कि अनिल शर्मा और आश्रय शर्मा भाजपा में चले गए और अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कौल सिंह ने कहा कि द्रंग विधानसभा के लोगों ने कांग्रेस को टिकट देने का मन बना लिया है। अब ये कुछ मीडिया के लोग, कुछ चैनल ये झूठी अफवाहें फैला करके लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ हो, ताकि वो बाद में कह सके कि तो सिंह का टिकट तो फुल कटाई में था, बड़े मुश्किल से टिकट मिला है। इसलिए इनको पता होना चाहिए ठाकुर कौल सिंह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, जो 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुका हूँ, 4 बार मंत्री हो चुका हूँ, विधानसभा का अध्यक्ष हूँ और सोनिया गांधी की कृपा से 2 बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा है। तो मेरे टिकट की कोई परेशानी नहीं, हाईकमान ने इस पर कोई शंका जाहिर ही नहीं की है। सिर्फ एक व्यक्ति ने जो है आश्रय शर्मा ने टिकट मांगा था मेरे कौंसिल, मैंने कहा लोकतंत्र यहाँ है, टिकट दे, टिकट हाईकमान ने देना है और वोट मतदाताओं ने देनी है। चलो तो ठीक हुआ, अनिल शर्मा भी चले गए भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने कहा मैं यही रहूंगा और आश्रय शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इसमें अब कोई प्रश्न भी नहीं है, मेरा टिकट भी पक्का है और दल के मतदाताओं ने मन बनाया है कि अब बार ठाकुर कौल सिंह को भारी मतों से जिताएंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी से जो है हिमाचल के लोग बहुत मतदाता बहुत नाराज है, क्योंकि महंगाई आज चरम सीमा पर बढ़ी है, गरीबों का जीना हराम कर दिया है। एक तरफ
तरफ भाजपा सरकार रिवाज बदलने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है। हिमाचल कांग्रेस पार्टी सेवा दल के प्रदेश महासचिव प्रकाश भूटानी ने तीसा में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष को वायरल हुई ऑडियो पर भी घेरा। हिमाचल कांग्रेस पार्टी सेवा दल के प्रदेश महासचिव प्रकाश भूटानी ने तीसा के कॉलोनी विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार चुराहा के विधानसभा क्षेत्र से भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कल स्थानीय विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष की एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें प्रधानाचार्य के साथ अभद्रता का परिणाम दिया गया है। इससे साफ जाहिर है कि स्थानीय विधायक लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार यहां की जनता कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेगी। और मैं बड़े दावे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनाव क्षेत्र चुराह में जीतेगी। कल माननीय हंसराज जी का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। उसमें किसी लड़के की एडमिशन के संबंध में वो किसी प्रधानाचार्य को धमका रहे हैं और जिस प्रकार की भाषा शैली का उन्होंने उस प्रिंसिपल के साथ प्रयोग किया है तो मैं समझता हूं ये अति निंदनीय है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री हंसराज जी ने इस प्रकार का व्यवहार किसी सरकारी कर्मचारी के साथ किया हुआ हो। विधानसभा क्षेत्र चुराह की बात करूं तो यहाँ जितने भी विभाग हैं और जितने भी यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं, चाहे मैं डेवलपमेंट ब्लॉक की करूं, एसडीएम कार्यालय की बात करूं, एक्सीन पीडब्ल्यूडी की करूं, आईपीएच की करूं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की करूं, एजुकेशन विभाग की करूं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की करूं, तो आए दिनों माननीय हंसराज जी यहाँ के अधिकारियों के साथ अभद्र भाषा का हमेशा प्रयोग करते हैं, पंचायत प्रधानों को धमकाते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई वर्करों के साथ उन्होंने बदतमीजी की है। तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो है वो कर्मचारी और विधानसभा क्षेत्र चुराह का नागरिक जो है वो आने वाले विधानसभा चुनावों में हंसराज जी के अगेंस्ट वोट करेगा। राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चाओं में रहने वाले विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुराहा के पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज ने कहा कि संवैधानिक पद पर विराजमान हंसराज का आम लोगों सहित कर्मचारियों के साथ भी तालमेल ठीक नहीं है। हंसराज अपनी हार स्वीकार चुके हैं, इसका ऑडियो प्रमाण है। तो मैंने चैट सुनी तो प्रिंसिपल ने बहुत शालीनता से कहा कि इसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, टेस्ट में कोई लड़का पास हो जाए तो एडमिशन मिल जाती है। परंतु हंसराज जी उसको जबरदस्ती फोर्स कर रहे थे कि इस लड़के को एडमिशन दी जाए। तो बार बार उसके कहने पे उसने कह दिया प्रिंसिपल ने कि भाई ये रूल में ऐसे डायरेक्ट नहीं है, एग्जाम देना पड़ता है। और प्रिंसिपल को थोड़ी देर के बाद हंसराज ने धमकाना शुरू कर दिया कि तेरे को मैं अफगानिस्तान भेज दूंगा। इसके पास कौन सी ऐसी पावर दे दी ठाकुर जयराम जी ने कि ये तो कंट्री में तो छोड़ो तो दूसरी कंट्री में इसको ट्रांसफर करने की पावर मिली हुई। और इससे पहले उसने एक तिरौड़ी स्कूल में जाके एक बच्चे को थप्पड़ मारा था और उससे पहले एक लड़की से चैट दी थी, वो वायरल हुई। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज सोलन पहुंची। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने माता शूलिनी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, वहीं उसके बाद वे जनसभा कार्यक्रम में पहुंची। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत आज होता जा रहा है और ये कांग्रेस के किए हुए खोटे काम का ही नतीजा है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार बेहतर कार्य केंद्र और प्रदेश में कर रही है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी यूपी उत्तराखंड की तरह मिशन रिपीट भाजपा सरकार करने वाली है। इसमें अहम भूमिका महिला मोर्चा निभाने वाली है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने घर घर पानी पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के राज में 70 साल में मात्र 8 करोड़ घरों में नल से जल मिला। आज मोदी और जयराम ने 2 वर्षों में 8.64 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आज देश भर में विकास का दौर चल रहा है। हर घर की समस्या को भाजपा दूर कर रही है। हर घर में नल, बिजली व्यवस्था, सड़कों के जाल, इन सब के लिए विकास कार्य डबल इंजन की भाजपा सरकार कर रही है।
मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत आज होता जा रहा है और ये कांग्रेस के किए हुए खोटे काम का ही नतीजा है। पहाड़ों की हवा जो है वो इस वक्त ठंडी है और कांग्रेस के लिए बर्फीली है। तो कांग्रेस छोड़ो अभियान वहां के नेताओं ने ही चला रखा है। तो कांग्रेस मुक्त जो काम है वो कांग्रेस पार्टी खुद कर्मों से कर रही है। मैं एक चौपाई है रामायण की मुझे याद आ रही है, संदर्भ आप उसका दूसरा समझ सकते हैं। राम न मारे काहू को ऐसे मेरे श्री राम, मरने वाले मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो खोटे काम किए कांग्रेस ने आज तक, जिसका नसीब उनको पीछे चेस कर रहा है, उनके पीछे है। कर्म हमेशा साथ रहते हैं। तो जो कांग्रेस के कर्म है वही कांग्रेस को ले डूबेंगे, उसमें हमारा सहयोग नहीं है उतना। हम अपने काम अच्छे करने में लगे हुए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।